डोल आश्रम, वो आश्रम जहाँ मिलता है तो सिर्फ सुकून, वो आश्रम जो सिखाता है जीवन को करीब से जानने का अनुभव, जहाँ के वातावरण में है मोक्ष, जहाँ की खामोशी में छुपी है शांति। डोल आश्रम यूं ही खूबसूरत नहीं है, आध्यात्म से आस्था को जोड़ने का अनुभव डोल आश्रम में मिलता है। डोल आश्रम आए और बाबा कल्याण दास जी की बात न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी, 12 वर्ष की आयु में बाबा जी ने गृह त्याग कर भारत में भ्रमण किया। जब वो कैलाश यात्रा पे थे तभी उन्हें डोल आश्रम का सुझाव आया। कहते हैं, जब अगर आपने स्वयं यात्रा चुनी हो तो यात्रा के उतार चढ़ाव भी आपको स्वीकारने होंगे। चलिए आज आपको डोल आश्रम का वर्चुअल एक्सपीरियंस कराते हैं। तो अपने कानों में चुभने वाले हेडफोन डालिए और एंजॉय करिए। अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच बसा डोल आश्रम इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें इस पे बस ठहर सी जाएंगी। पहले आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता दूं कि डोल आश्रम इतना आकर्षक है क्यों, क्योंकि किसी को जानना है तो सवाल होना ज़रूरी है। आपकी डोल आश्रम की यात्रा, जो मेरे सामने डोल आश्रम देख रहे हैं, आपकी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप उसके सामने से जो रोड जाती है उसमें कुछ वक्त गुजारते नहीं है और इसके सामने जो चाय की टपरी है वहाँ पे 2 चाय की घोट नहीं ले जाएंगे और सामने से प्यारा सा नज़ारा। जीवन की वो यात्राएं ज़रूर पूरी होनी चाहिए जो आपको कुछ सिखा कर जाए। नमस्कार जी, अभी हम डोल आश्रम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं एंट्रेंस, और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड आपका जो है पार्किंग का एरिया है, जो कि आप व्यवस्थित पार्किंग है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस है डोल आश्रम का, और आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं यहाँ के लोकल लोगों द्वारा। यहाँ पे जो स्थानीय लोग रह रहे हैं या फिर जो एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ जो बाबा जी हैं उनसे जितना भी हो सकता है। बाकी अगर बाबा जी अगर नहीं मिलेंगे किसी कारणवश तो हम अपनी ओवर स्पीड से यहाँ के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। बाकी तो ये डोल आश्रम है और ये इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस बहुत ही भव्य, जिसमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ये है यहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ से आप अपने रहने का और खाने का प्रबंध करवा सकते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे स्टे का है, और स्टे की व्यवस्था क्या है आपको चल के दिखाते हैं। चलिए, स्टे कैसा है यहाँ का और स्टे का जो रूम है वो कैसा है वो बताते हैं, जो कि काफ़ी अद्भुत है। अभी तक तो एक्सपीरियंस जो हमें मिला है काफ़ी अच्छा है। ये कुछ साधक कुटीर है यहाँ का नाम, और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं सीढ़ियाँ। हमारा जो कमरा है वो 30 नंबर कमरा है। नंदा देवी, आपका ये नंदा देवी है सदन का नाम। देन उसके बाद हमारा जो टॉप फ्लोर में, ये टॉप फ्लोर है इसका, और इसमें ही एक कमरा है। तो ये इस प्रकार कुछ रूम की व्यवस्था है यहाँ पे। आपका अभी तो लाइट गई हुई है, तो ये कुछ यहाँ पे रहने का, और ये बाथरूम है यहाँ पे। अच्छा सा बाथरूम भी सही है, पूरा गीजर लगा हुआ है। देन उसके बाद आप पहुँचते हैं ये, और आउटसाइड में आपको दिखता है बेहतरीन सा नज़ारा ऐसा। हमारे साथ सुनीता शर्मा जी हैं जो कि आगरा से बिलोंग करती हैं। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ की गौशाला के बारे में बताएंगी, बताइए। गौशाला में हमारी कम से कम 28-30 गायें हैं, और आधी गायें जंगल चराने के लिए ले जाते हैं, और कुछ गायें यहाँ रहती हैं, और उनमें से कुछ दूध देने वाली गायें हैं, छोटी गायें हैं, और उनकी देख रेख करते हैं। जैसे उनको चारा टाइमिंग
और उनका फीड, हर चीज़ का टाइमिंग, उनका शेड्यूल बना हुआ है। और मुझे बेसिकली आपका काम क्या होता है? आप मेरे को वहाँ पे 4-5 महिलाएं काम करती हैं। उनका उनको- ऑब्जर्वेशन? हाँ, उनका ऑब्जर्वेशन मैं करती हूँ। बाकी उनकी गायों को कोई मतलब तकलीफ़ ना हो, और उनका मतलब सारा देखभाल करना। और जो गाय से जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कैसे, मतलब वो यहीं आश्रम में। अच्छा, वो वहीं खपत हो जाती है, जी। कहीं बाहर सप्लाई नहीं होता? बाहर नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मंदिर भी स्थापित करे गए हैं माताओं के रूप में, और डिफरेंट माताएं हैं यहाँ पे और उनकी मूर्तियाँ हैं। और आई थिंक डिफरेंट नहीं है, सब सेम ही है, सब सेम ही है, राइट? कोई चेंजेस नहीं है, सेम माताएं हैं, लेकिन जो मंत्र वगैरह हैं वो थोड़ा डिफरेंट लिखे गए हैं नीचे। एक बच्चा है हमारे सामने, बच्चा आया है पढ़ने के लिए, पढ़ा स्कूल जा रहा है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोकुल सिंह डेला। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 2 साल। कल तुम जीभ दिखा रहे थे ना मेरे को? हाँ। हाँ, तो अब आज आपके कान पकड़े जाएंगे। और तुम्हें कितना समय? अरे यार, मुझे स्कूल जाना है। अभी रुको, अभी जाओगे स्कूल अभी? और कितना टाइम हो गया यहाँ पढ़ते हुए? 2 साल। 2 साल हो गया है? हाँ। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं थर्ड में। ओके, बाय, फिर मिलते हैं। तो वहाँ पे ध्यान जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आरती स्टार्ट हो चुकी है। चलिए उधर की ओर चलते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं आपके साथ, कैसा हमारा अनुभव था यहाँ का। चलिए। आश्रम श्री यंत्र के अलावा अनेक तरह की सुख सुविधाओं से भी विसज्जित है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और खाने की सुविधा, चिकित्सा सेवा और जन कल्याण कार्यों में विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्कृत विद्यालय को पब्लिक स्कूल के रूप में विकसित किया गया है और बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर व अंग्रेजी भाषा को भी अध्ययन कराया जाता है। यहाँ के बच्चों से इंटरव्यून होंगे, इधर आओ। और एक हमारे साथ ही बच्चा है, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7। आरती में आप भी हमारे साथ चल सकते हैं, आइए। चलिए, अब हम आरती में जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। आज हम डोल आश्रम में हैं और सुबह के 5 से 6 के बीच है। और जैसे कि आपको पता होगा कि डोल आश्रम किस लिए फेमस है, वो है श्री यंत्र और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान के लिए, ध्यान मतलब मेडिटेशन के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि घने जंगलों के बीच में बसा एक अद्भुत आश्रम, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि हर किसी का मन मोह ले। वो स्थान जहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र। श्रीयंत्र कहाँ पे है हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, वहीं पे जाएंगे। और दूसरा, मेरे पीछे और मेरे आगे जो कोहरा अटखेलियाँ ले रहा है, उसका भी एक अलग ही सौंदर्य है। दूसरा डोल, जो डोल आश्रम है, ये स्थान जहाँ प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति आज भी जीवित है। वो कैसे जीवित है? यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय है, वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको ज्ञान अर्जित कराया जाता है। और इस आश्रम को अच्छे से जानने के लिए आश्रम के अंदर जाना तो उचित नहीं है और वर्जित भी है। और दूसरा, बाहर ही आपको हम दिखाएंगे। आश्रम के अंदर संस्कृत विद्यालय है। अगर आपने डोल आश्रम में रात बिताई तो आपकी सुबह की नींद में दखल देगी यहाँ के बच्चों का मंत्रोच्चारण वाला वैदिक शोर, जो सुबह 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। 8 एकड़ में फैला डोल आश्रम के अंदर एक संस्कृत विद्यालय भी है। इसमें जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो निःशुल्क पढ़ते हैं। यहाँ भारत के अलग अलग राज्यों से लेकर पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। संस्कृत भाषा के अलावा स्टूडेंट्स को कंप्यूटर और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। विद्यालय में एक अस्पताल भी है। इसके अलावा यहाँ पर यात्रियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था भी है। हरिओम, मेरा नाम अजय नैनवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरा घर बतरज खान रानीखेत साइड पे है और मैं भी यहाँ पढ़ने आया हूँ। 4 बजे उठते हैं और आधे बच्चे नीचे स्वाध्याय करते हैं और आधे बच्चे नीचे आधे मंदिर आते हैं। और फिर उसके बाद संध्या होती है और मंदिर वाले आरती करते हैं। फिर खाना होता है 8 बजे, 8 से 9 बजे तक। 9 बजे से स्टार्ट होती है प्रेयर 10 बजे तक। 10 बजे से पढ़ाई 3 बजे तक। 3 बजे से 5 बजे तक गेम और खेलकूद और फोन पर बात करने की चीजें।
6 बजे से 7 बजे तक यहाँ मंदिर आते हैं बच्चे और आरती वारती करके ऊपर महिमन हॉल में जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे जाके भोजनालय जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद स्वाध्याय होता है 1 और आधे घंटे का, फिर सोते हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पे रह के? यहाँ रह के बढ़िया। अच्छा, माता पिता की याद नहीं आती है? नहीं, पहले आती है, अब नहीं आती। अच्छा, छुट्टी कब कब जाते हो? घर हाँ। कभी शादी में, कभी ये दिसंबर ओकेजनली जाते हो? जी पढ़ाई तुम्हारी सारी संस्कृत में होती है यहाँ? इतिहास, भूगोल जी जी सब कुछ पढ़ाते हैं? SST टोटल है। अच्छा, सब कुछ पढ़ाते हैं। एक संस्कृत भी स्पेशल सब्जेक्ट है। ये बड़े मंदिर में आरती 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। पहले छोटी आरती होती है, फिर उसके बाद में बड़ी आरती होती है। और जो हमारा राजराजेश्वरी मंदिर है उसमें आरती है 7 बजे शुरू हो जाती है, 7 बजे समाप्त हो जाती है। और भी बाहर मंदिर में भी 7 बजे आरती होती है और 7 बजे समाप्त हो जाती है। चलिए सबसे पहले श्री यंत्र को समझते हैं, क्योंकि श्री यंत्र और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ही डोल आश्रम को खास बनाता है। संसार के सभी धर्मों में प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। सभी का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। देवताओं की पूजा करने के अनेकों विधान प्राचीन ग्रंथों में पाए जाते हैं। उनमें से एक विधान यंत्रों की पूजा करने का भी है। ध्यान से सुनना, लेकिन सभी यंत्रों में सर्वोपरि यंत्र श्री यंत्र को माना गया है। श्री यंत्र का सीधा सा मतलब है लक्ष्मी यंत्र, और लक्ष्मी धन की देवी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्री यंत्र धनागम का एक जरिया है। मेरी बहुत सी रिसर्च के बाद श्री यंत्र को 3 शब्दों में समराइज कर सकते हैं: मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। अर्थात यंत्र का भाव आपको समृद्ध हो और ये सब जितना भी हो जीवन में बहुत सारा हो, ऐसा आप मान सकते हैं। बट इससे परे श्री यंत्र को आप फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को बेहतर करने के लिए भी जान सकते हैं। बाकी श्री यंत्र को डिफाइन करना कम शब्दों में थोड़ा मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण श्री यंत्र 8 धातु से बना होता है। बट अगर आप डोल आश्रम आते हैं और कुछ देर श्री यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करते हैं तो मेंटल वेलबींग होने का अवसर जरूर मिलेगा। जो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय है वहाँ पे प्रार्थना का आयोजन हुआ है। अभी सुबह सुबह प्रार्थना होती है, तो आपको प्रार्थना दिखाते हैं। यहाँ पे तो थाली धोनी पड़ती है। थाली धोने का सामग्री है इस प्रकार से धोना पड़ता है। और खाने की व्यवस्था के लिए ठीक है, सुचारू कुछ चीजें व्यवस्थित करनी पड़ती है। तो धोने का विषय महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से धो के फिर आपको खाना जब सर्व होता है तब दिखाते हैं।
स्वाध्याय करते हैं 9:40 तक। अच्छा, अभी खाना कितने से कितने बजे तक चलता है? भोजन तो अभी चलेगा थोड़ी देर, अभी 15-20 मिनट चलेगा। अच्छा, इसके बाद स्वाध्याय मतलब क्या होता है? स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ेंगे, जो टीचर पढ़ाते हैं वही विषय पढ़ेंगे। रिवीजन करोगे मतलब आज पूरे दिन का? जी। अच्छा, तो उसके बाद सोना कब होता है? सोना हमारा 10 बजे। अच्छा अच्छा, फिर क्या नाम है आपका? 4:30 बजे उठते हैं। क्या नाम है? मेरा सागर रहना, कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से। अच्छा, उठना कितने बजे होता है? उठना 4:30 बजे। ठीक ठीक ठीक। फिर सुबह वही डेली रूटीन? फिर वही स्वाध्याय होता है 1 घंटे का। हाँ, हाँ। मंदिर वाले मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। अच्छा जो पुराने बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं और जो अभी सीख रहे हैं वही स्वाध्याय वगैरह करते हैं। फिर यहाँ साफ सफाई करते कितना हैं। टाइम हो गया? जी, कितना? यहाँ 2 साल हो गए अभी। ये कौन सी क्लास है? ये 6वीं क्लास है। ओके, प्रथम वर्ष सबसे पहले। क्या नाम है आपका? खड़े होके बता। क्या नाम है आपका? पवन। कहाँ से हो? कहाँ से? बबियार। और बालक आपका? नवल। मुन्ना भट्ट। कहाँ से हो? जागेश्वर। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, तुम कहाँ से हो? तुम? आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से हो? सितारगंज। आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? पूछ लिया था। अच्छा, अब शाम हो चुकी है, तो शाम को यहाँ पे 6:30 बजे आरती होती है। अभी हम आरती कंडक्ट करवा के अभी हम आरती सुन के आए, और अभी यहाँ पे जैसे हमारे राइट साइड भजन वगैरह हो रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं संस्कृत विद्यालय के, जैसे आपने सुबह देखे होंगे, वही शाम के टाइम भजन करते हैं। वही अपनी रिहर्सल वगैरह जो मेरा प्रैक्टिस होती है वो उसको करते हैं। और मेरे पीछे बहुत अच्छा डोल आश्रम का व्यू, और जहाँ पे श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के बारे में आपने पंडित जी से या फिर जो यहाँ पे जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उनके जो वो वर्बली उनको भैया बोलते हैं, नॉट गुरुजी, तो भैया ने बताया, तो हमें अच्छा लगा उनसे जानकारी लेके। और दूसरा, ये शाम का समय है, बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छी सी धुन में यहाँ पे भजन करते हुए लोग। और दूसरा, जो मंदिर की व्यवस्था है आरती करने की, वो काफ़ी शांत तरीके से कंडक्ट करी जाती है। जो भी वहाँ पे पूजा वगैरह होती है, उसके बाद बिल्कुल भी आपको एक शोर सुनाई नहीं देगा, सिर्फ जो मंत्रोच्चारण है वही सुनाई देते हैं। और हमने भी बहुत अच्छे से ध्यान करा, बहुत अच्छे से मंत्रों को सुना, अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से कैसे कंडक्ट किया जाता है वो सब चीज़ें सुनी। अभी जस्ट मेरे राइट साइड श्री राम जय राम वाला भजन चल रहा है, और हम यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू शाम के टाइम का, जो कि बहुत ही अतुल्य व्यू है। बाकी आपको ड्रोन के माध्यम से भी दिखा दिया है हमने किस तरीके का व्यू डोल आश्रम का आता है। बाकी और जानकारी ये इस प्रकार की। बाकी मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट, अपना ध्यान रखिए और डोल आश्रम जरूर आइए। थैंक यू।